2 दिन तो ओडिशा में कल कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। कोंकण और गोवा में भी जोरदार बारिश के आसार। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान। तेलंगाना में ज्यादातर जगह बरसेंगे बादल। अंडमान सागर में आज करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलना संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश के तटों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह गरज के साथ हो सकती है तेज वर्षा। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 2 दिन जोरदार बरसात के आसार। कर्नाटक में अलग अलग जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं गरज के साथ हो सकती है तेज बरसात। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बरसात संभव है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। बिहार में 2 दिन बारिश नहीं होगी। झारखंड में भी आज और कल बरसात की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन ओडिशा के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। पश्चिम भारत के गुजरात में 2 दिन तो सौराष्ट्र कच्छ में आज अलग अलग जगह थोड़ी बहुत वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। विदर्भ में कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि कोंकण और गोवा में आज कुछ जगह तो कल अनेकों स्थान पर बारिश के आसार हैं। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में आज और कल कई जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कई इलाकों में बरसात संभव है। केरल में इक्का दुक्का जगह तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। वहीं रायलसीमा में भी आज और कल कई स्थानों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में 2 दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज ज्यादातर जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश होगी। उत्तर भारत पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान में आज इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और अब आइए बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बरसात हुई। रायलसीमा और केरल में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह गरज के साथ बादल बरसे। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह तो असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलग अलग जगह गरज के साथ पानी बरसा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह तेज हवाएं चली। उधर कोंकण और गोवा के कुछ भागों में गरज के साथ तेज हवाएं चली। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह का तापमान देखने को मिला। बिहार में ज्यादातर जगह तो झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। पंजाब में ज्यादातर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान उत्तराखंड के भी कई इलाकों में देखने को मिला, जबकि गुजरात में कुछ जगहों, सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान। गुजरात में कई जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी अधिकतर इलाकों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह विदर्भ के भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर आंका गया। मध्य महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तेलंगाना और रायलसीमा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश और अपने उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए। इस वक्त आपने कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, कौन सी सावधानियां आपने फसलों में बरतनी है, आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में बरसीन की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान मक्का की कटाई जारी रखें और गोभी की रुपाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अगेती गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। इस समय पालक, मेथी, मूली और आलू की बुआई भी की जा सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है कि वो सब्जियों और अन्य फसलों में हल्की सिंचाई कर ले, क्योंकि इन राज्यों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। खरीफ की फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें और तैयार फसल की कटाई समय पर करें। पंतनगर और रुड़की समेत अन्य इलाकों में अगेती गेहूं और जौ की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जुताई के समय घास और झाड़ियां उखाड़कर खेतों को साफ करें। अगर जरूरत पड़े तो खेत में मिट्टी का स्तर सही करें, ताकि सिंचाई के वक्त कहीं सूखा और कहीं ज्यादा पानी ना हो। उत्तराखंड के किसान मिट्टी में पर्याप्त नमी को देखते हुए लहसुन की बुआई कर ले। मशरूम की बुआई के लिए मिश्रित खाद तैयार करें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काली चने की बुआई जल्दी पूरी कर ले। फलों और सब्जियों के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। उत्तराखंड में तैयार धान की कटाई करते रहे। नैनीताल में तैयार रागी की कटाई समय पर कर ले।
यहाँ के किसान प्याज की बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगेती सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल के किसान चने और मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करेंगे गुलाब की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में कर रहे हैं फूलों की खेती और उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं गुलाब की खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी। ये मौसम है गुलाब का। इसकी रोपाई सितंबर और अक्टूबर में की जा सकती है। रोपाई के लिए किसान सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई करें। फसल को पूरा पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है कि खेत से खरपतवार पूरी तरह से साफ कर लें। रोपाई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर यानी करीब 2 हाथ की रखें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। पौधे को सही पोषण मिले, इसके लिए करीब 8 क्विंटल गोबर या केचुआ खाद खेत में जरूर डालें और साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम युक्त उर्वरक 75 ग्राम, 125 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा में मिला लें। अब हर 1.5 वर्ग मीटर में इस उर्वरकों के मिश्रण की 200 ग्राम मात्रा डालें। खेत के हर 1.5 वर्ग मीटर में 4 से 5 किलो सड़ी गोबर की खाद या केचुआ भी डालें। रोग नियंत्रण के लिए करीब आधा चम्मच कैप्टान दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चेम्पा की रोकथाम के लिए पैराथियान दवाओं की 0.1% मात्रा यानी आधी से भी कम छोटी चम्मच दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित पौधे पर मौसम साफ होने पर शाम के समय छिड़कें। वैसे नीम के तेल या नीम के घोल का छिड़काव भी बेहद कारगर रहता है। किसान गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से जाड़ों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल प्राप्त होते हैं। इस किस्म में चूर्णिल आसिता और पत्ती धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा अजय की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये गहरे गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़ों में 15 से 20 और बसंत में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता और काला धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा कोमल की बात करें तो ये एक ऐसी किस्म है जिसके पौधों में कांटा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़े में 40 से 45 और बसंत में 60 से 65 फूलों की पैदावार होती है। गुलाब की पूसा मोहित किस्म में भी कांटे नहीं होते हैं। ये फूल हल्के लाल रंग का होता है। जाड़े की शुरुआत में इसके एक पौधे से 20 फूल और बसंत में 45 फूल प्राप्त होते हैं। इस प्रजाति में काला धब्बा रोग नहीं लगता है। तो अभी आपने जाना किस तरह से आपने करनी है गुलाब की खेती, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। उत्तरी बिहार में सरसों की बुआई का काम करें किसान। इस समय बिहार में धनिये की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले धनिये को थोड़ा रगड़ लें ताकि जल्दी अंकुरण हो सके। यहाँ के किसान उन्नत किस्म की मसूर की बुआई कर लें। बुआई से पहले मसूर के बीजों की जांच जरूर करें। उत्तरी बिहार में लहसुन की बुआई भी कर सकते हैं। लहसुन की बुआई के समय उचित दूरी का ध्यान रखें। सूरजमुखी की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। बिहार के किसान रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बिहार में आलू, चना, मक्का, मटर और राजमा की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पंजाब और हरियाणा में कपास की तुड़ाई जारी रखें। पंजाब में समय पर बोई गई धान की कटाई करते रहें। पंजाब के किसान गोभी और तुरई की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में सरसों की बुआई का काम करें। पूर्वी हरियाणा में अगेती सरसों की बुआई को जारी रखें। पूर्वी हरियाणा के किसान मटर की बुआई करते रहें। हरियाणा में भी गोभी, ब्रोकली और पालक की बुआई के लिए ये उचित समय है। यहाँ के किसान गाजर और अगेती आलू की बुआई भी कर सकते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। ओडिशा के कुछ इलाकों में 2 दिन जोरदार बारिश का है अनुमान। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो मराठवाड़ा में कल कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। दक्षिणी कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में झमाझम बरसेंगे बादल। कल दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार। कर्नाटक के तटों पर कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। इसी तरह की तेज हवाएं बंगाल के पश्चिमी मध्य खाड़ी में भी चलने की संभावना। आज उत्तरी अंडमान सागर में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में न जाएं मछुआरे। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।